पूर्व प्रसंग में कल सप्तम अध्याय को आरंभ भाग को जो है वो प्रवचन भयो। प्राय 2-3 श्लोक या 4 श्लोक तक को भाग कल तक जो है वो सुनाया गया। कुछ कारिकाओं को भी जो है वो विवेचन किया गया, कुछ कारिकाएं जो है वो रह गई हैं। जो अवशिष्ट कारिका हैं उनको भी जो है वो पाछी आज कह देनी चाहिए, या सो उनको जो है वो कहते भय आगे के भाग सु फिर जहाँ सु शुरू करना है वहाँ सु भी शुरू करेंगे। और कुछ कल के जो श्लोकन में कहीं कहीं सुबोधिनी जी की पंक्ति को जो कोई भाव रह गए हो वो तो वाकु भी जरा कुछ करते भय चले। ये न अवतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरस्यानि चरितानि च न प्रभो यच्छृण्वतोपैत्यरतिः वितृष्णा सत्वञ्च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम वद मन्यसे चेत। इन श्लोकन पे विवेचन भयो। कारिका में पूतनासु पयःपानम भगवत्वाय यत्कृतम अलौकिकत्व ज्ञानाय तत्षष्ठे विनिरूपितम। ये वस्तु पहली कारिका के भीतर जो कही गई वो पूर्वाध्याय में क्या कहो गयो और अब आगे क्या कहो जाएगो, या बात को समझाते भय कही गई। अलौकिकत्व अपने स्वरूप को ज्ञान करा देवे के लिए कि आपको स्वरूप कोई लौकिक स्वरूप नहीं है, अलौकिक स्वरूप है। ये अपने स्वरूप की अलौकिकता को ज्ञान कराने के लिए और अपने स्वरूप की भगवत वो अपनो स्वरूप जो है वो भगवत स्वरूप है, ये बात को भी श्री यशोदा जी को ज्ञान हो जाए कि ये जो बालक है या तो बालक को स्वरूप यहाँ अपनो करके मैं बालक को कह रहे हूँ भगवान। अतएव जो श्री यशोदा सुत रूपेण जो वाटिका ने विराज रहे हैं वे अपनो जो है वो स्वरूप भगवत स्वरूप है और अपनो स्वरूप अलौकिक है। या बात को यशोदा जी को और सबन को ज्ञान करानो है ब्रजस्थन को, या के लिए आपने पूतना असुपयपान कियो। पूतना को असुपान भी कियो और पयपान भी कियो। ये सब कथा 6ठाध्याय में आ गई। अब वासु भी जो अधिक अलौकिक और विशेष आसक्ति बोधक जो है वो सप्तम में जो है वो त्रिविध चरित्र कहो जाएगो। शकटोत्पाटनादिकम, माने पहले तो जो है वो शकट को औंधो कर देनो, फिर जो है वो तृणावर्त को वध, और फिर जो है वो मुख खोल के संपूर्ण जो है मुख प्रसारण के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांडन को जो है वो अपने मुख में दर्शन करानो। ये 3 चीज जो है वो कही जाए। या में उत्क्षेपणम अवक्षेप प्रसारण मितिरियते राजसानां तामसानां सात्विकानां च संग्रहे। यहाँ सु अपने कल कारिकान को अर्थ नहीं कर। उत्क्षेपणम अवक्षेपणम प्रसारण। उत्क्षेपण माने का यो चरणार बिंदु ऊंचे उठाए ये उत्क्षेप है, ध्यान में आई ना। चरण उदक्षिपत माने ऊंचे उठाए आपने, तो जो ये उत्क्षेपण भयो करना। अवक्षेपण माने का वह तृणावर्त को जो है वो नीचे पटक्यो, ये अवक्षेपण भयो। उत्क्षेपण ऊंचे फेंकनो और नीचे फेंकनो, अतः उत्क्षेपणम अवक्षेपणम। और प्रसारणम माने मुख को जो है वो प्रसारण कियो। अतः उत्क्षेपणम, उत्क्षेपण कार्य जो कियो वो काय के लिए कियो, यो मुख को प्रसारण, मुख को यो जरा खोलनो। अतः उत्क्षेपण कार्य काय के लिए कियो, उनने की जो है वो तामसन के निरोध के लिए। अवक्षेपण काय के लिए कियो, तो कि राजस जीवन के निरोध करवे के लिए। और जो है वो प्रसारण काय के लिए कियो, तो कि सात्विक जीवन के निरोध कर। ऐसे त्रिविध जीवन को निरोध करने के लिए या अध्याय में त्रिविध कार्य जो है नाम है।
वो तामस को जो है वो तामस भाव जो कुछ वो भगवान निरोध में जो प्रतिबंधक तो वो प्रतिबंधक तामस भाव माने प्राकृत तामस भाव, वो जो भी कछु वाटिका ने प्रतिबंधक तो व्रज में वह भाव को जो है वो उठा के दूर किया गयो और जो है वो अपने निरोधानुकूल भावन को जो है वो वाटिका ने अभिव्यक्ति करी गई, निरोधानुकूल भावन की। ये कार्य जो है वो करने के लिए आपने पहले वो जो सर्वथा ज्ञान रहित पड़्यो भयो एक ठिकाने, माने जो है वो गुरु वर्णकम एव तमः, एक सर्वथा ज्ञान को आवरण माने जो जामे जरा भी ज्ञान न हो और अत्यंत गुरु हो, भारी हो, अतएव गुरु वर्णकम एव तमः सत्वम लघु प्रकाशक मिष्टम उपष्टंभकं चलंच रजः गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीप वच्चार्थतो वृत्ति। ये जो है वो सांख्य कारिका में समझाई है। सत्वम लघु प्रकाशक, सत्व जो है वो लघु है और प्रकाशक प्रकाशन करने वालों, और इष्टम उपष्टंभकं चलंच रजः, रज में चल और उपद्रव और ये सब अनेक जो है वो, और इष्टता भी वहां में लगे, अतएव इष्टम उपष्टंभकम जो है वो बंधन करने वालों, और चलंच रजः गुरु वर्णकम एव तमः, आवरण बिल्कुल ज्ञान को जामे संबंध ही नहीं, और गुरु ऐसो जो है वो तम है। तो ये शकट जो है, ये शकट क्या है? शकट जो है वो एक प्रकार से बिल्कुल गुरु है, और जो है गुरु माने वजनदार, या ठिकाने गुरु मानो गुरु शिष्य को गुरु मत लीजो तुमको, गुरु माने या ठिकाने वजनदार, जैसे जाको अर्थ गुरुत्वाकर्षण में आवे है गुरु शब्द, वो गुरु शब्द है या ठिकाने। अतएव ये जो है वो ये शकट गुरु भी है और सर्वथा वो पड़े है वह ठिकाने, कोई भी वहां में कार्य नहीं है। अतएव वो आवरण सर्वथा ज्ञान शक्ति को वाटिका ने आवरण दिखा के, ये तमो वो तामस है शकट, ये चीज जो है वो शकट की तामसता बताई, शकट की तामसता बताई। अब तृणावर्त जो है वो राजस है, तृणावर्त जो है वो राजस है, वाकु दूर करके जो राजस भाव प्रतिबंधक है उन प्रतिबंधकन को दूर करना है। अतएव तृणावर्त, क्यों तृणावर्त ने आते ही क्या कियो, सब वस्तु को यो घुमानी फिरानी चलानी, चलंच रजः उपष्टंभकं चलंच रजः, तो माने जो है वो ये काम करना शुरू कर दिया। अतएव वो सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टंभकं चलंच रजः, तो वो तृणावर्त को काम, और वो प्रकाशकम माने सब ब्रह्मांडन को प्रकाश कर दियो, ये काम जो है वो वाटिका ने सत्व गुण को कार्य करके आपने जो है वो निरोध कियो, या सु वो सात्विकन के निरोध करने के लिए है। ये तीन विभाग जो है वो याटिका ने पटके गए, उत्क्षेपण तामसन के निरोध के लिए, अवक्षेपण तृणावर्त को वो राजसन के निरोध के लिए, और जो है वो अपने ये सात्विकन के निरोध के लिए मुख प्रसारण, या प्रकार सु तीन प्रकार की लीलाएं या ठिकाने आवेंगी। सुप्तन चित्तम अथोल्लास्य सात्विकान त्याजयित्वा च लौकिकान स्वासक्ति सिद्धे प्रीत्या दुखं च कृतवान क्वचित। पहले तो श्री यशोदा जी को बहुत वर्ष तक बालक आदि नहीं भये, अतएव मन उदास तो होतो ही, तो वो सुप्तन चित्तम। अब फिर बालक जन्म भयो और औत्थानिकोत्सव आयो, माने 4 महीना के बाद घर से बालक को बाहर ले जाए, वो औत्थानिकोत्सव कहो जाए, वो भी आयो। वह उत्सव के मिश्रु अनेक प्रकार से जो है वो उनको चित्त उल्लास हो, ऐसी सब वस्तु वह बखत दिखा करके, और चित्तोल्लास उनको जो है वो सर्जन कियो, सुप्तन चित्त मथोल्लास के। फिर लौकिकन के तरफ से जो है वो छुड़ा के त्याजयित्वा च लौकिकान केवल स्वासक्ति सिद्धे प्रीत्या दुखं च कृतवान। फिर उनको लोक में सु आसक्ति हटे
और जो है वो केवल लोकासक्ति न रहे, लोकासक्ति कछु हटे, या के लिए त्याजयित्वा च लौकिकन, लौकिकन को जो है वो त्याग करा के केवल स्वासक्ति भगवदासक्ति सिद्ध हो, वह भगवदासक्ति सिद्धि के लिए जो है वो कहीं थोड़ो सो दुख भी दियो। जैसे जो है वो तृणावर्त जब ले गए वह वक्त बड़ो भारी जो है वो आपको दुख भयो, श्री यशोदा जी को साधारण दुख नहीं भयो, असाधारण दुख भयो। अब या ठिकाने यशो ही सर्वगन के स्यात् स्वासक्त्यैव च तद्भवेत् यशोदानंदयोरत्र निष्प्रपंचो विधीयते। माने श्री यशोदानंद को जो अब निरोध संपादन आप कर रहे हैं वो निष्प्रपंच सर्वथा प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति रूप निरोध उनको जो है वो सिद्ध करना, और वही संबंध सु आनुषंगिक गौण रूप सु अन्य गोपन को और सर्व देहीन को भी निरोध सिद्ध करना है, वो निष्प्रपंच ही निरोध सिद्ध करना, और गोपी जनन को भी। तत्र आद्य यशोदाया वितन्यते। वो श्री यशोदा जी को निरोध पहले कैसे भयो, यो पहले पहले उनको जो है वो हाथ में लेके वो निरोध समझायो जा रहे हो। वो ही कदाचिद औत्थानिक कौतुका प्लवे जन्मर्क्ष योगे समवेत योषिताम वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकई चकार सूनोर अभिषेचनम सती नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम विप्रैः कृतस्वस्त्येनं सुपूजितैः अन्नाज्यवासस्रगभीष्ट धेनुभिः संजात निद्राक्षमशीषयत् शनैः। यहाँ तक कल अपनो जो है वो भयो था। मैंने औत्थानिकोत्सव पहले तो जो है वो 3 श्लोकन सु मैंने प्रार्थना करी कि ऐसो ऐसो चरित्र को कि जो एक तो सर्वदोष को निवारक हो और फिर पाछो गुणकृत हो, सर्वदोष को निवारक हो और गुणकृत हो। ये क्यों कही? दोष निवारकत्व और गुणकृत्व ये दोनों की अपेक्षा कहाँ रखी जाए? पहले वहां निवृत्त तरशई में कह चुके हैं ना कि भवौषधात्, औषध है तो औषध 2 जात की मनुष्य को जरूरत पड़े। एक तो रोग के सर्व दोषन को जो है वो निवारक औषध, और फिर जो है वो शरीर को बलादि गुण देने वाली औषध। अतएव जो है वो 2 प्रकार की औषध की आवश्यकता पड़े। ये भी तो भवौषध है न, निवृत्त तरशई रूपगीयमानात् भवौषधात्। अतएव वो सर्वदोष निवृत्तिकृत और गुणकृत, यही सु कही हितकृत गुणकृत चाहिए। ये 2 प्रकार को जो है वो चरित्र कहो ना या ठिकाना। सर्वं चरित्रम हितकृत गुणकृत्य ततोधिकम। समझे कि नहीं? सर्व चरित्र दोष निवारक तो सब कुछ है, फिर वामे जो गुण पैदा करतो हो वो और अधिक है वासुदु लक्ष्मी में। माने ये न अवतारेण या ठिकाने जो एक व्यापक कथन है न, माने संपूर्ण भगवत चरित्र। यासु यो नहीं कि भाई अभी मैं बड़े रस सुन रहे हूं, नहीं तो क्या हो तो कि वो जो सभी चरित्र को जो रस सुन रहे हो है यो जो उनको नहीं बतावे, तो सुखदेव जी को तो यो होती ना कि मैंने 3 दिन तो बेकार मेहनत करी या के लिए, या को जो रस नहीं आया। तो वाने कही कि नहीं, संपूर्ण चरित्र मैंने जो श्रवण कियो, आपने जब सु कहनो आरंभ कियो है तब सु आप तो कर्ण रस्य ही कह रहे हो, परंतु जो है वो संपूर्ण चरित्र कैसो है कि वो हितकृत तो संपूर्ण चरित्र है। दोष निवृत्ति, अविद्यादि दोष निवृत्ति, ये सब जितनी भी अपेक्षित दोष निवृत्ति हैं, वो सब दोष निवृत्ति को जो है वो करने वालों तो संपूर्ण चरित्र है। यही सु फिर यत् शृण्वतोपेत्यरति ही और वितृष्णा, ये 2 चीज सु ये सर्व अविद्यादि दोष निवृत्ति जो है वो, क्योंकि सबसु मूल पहले क्या दोष है जाको भगवद अंगीकार नहीं भयो हो, वाको सबसु पहले का हो कि रुचि नहीं हो, रति नहीं हो। और यहाँ जो है वो जाको रुचि भई रति भई, वो समझ लो कि ये अधिकारी जीव है। अतएव पहले जो है वो ता श्रद्धया मेनु पदम विशृण्वतः
प्रिय श्रवस्यंग ममा भवद रुचि। सबसे पहले जो है वो नारद भी वो कहें कि वो वाटिकाने वे जो है वो सब ब्राह्मण आ गए और उनने आके 4 ब्राह्मणन ने बड़ी सुंदर जो है वो भगवत कथा कहनी शुरू करी। भगवत गुणानुवाद मुकु श्रवण को और सब सुनने को बड़ो आनंद वा बखत प्राप्त भयो और मैं भी बड़े श्रद्धा पूर्वक वा बखत श्रवण करतो तो उनको श्रद्धा पूर्वक सुनते सुनते प्रिय श्रवस्यंग ममा भवद रुचि, मेरी जो है वो रुचि भई। या प्रकार से जो है वो रुचि होनो, फिर आगे भी जाके शायद कहिए कि वाके पहले कहिए तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायत, अतएव रुचि होनो ये सब सु। अब जो अरुचि हो तो मानो कि अविद्या बड़े जोर शोर से काम कर रही है। अभी तक अविद्या जरा भी जो है वो जावे के दरवाजा के तरफ माने मोह भी नहीं फेरियो है कि अब या मैं सु निकलूं, मैं यो जावे के दरवाजा की तरफ माने मोह नहीं फेरियो है। वो बड़े जोर शोर से अपनो आसन जमा के और पूर्ण रूप में वो क्रीड़ा कर रही है अविद्या, जब तक जो है वो वहां में रुचि न पैदा हो। अरुचि को जो है वो तुम या प्रकार से जो है वो समझियो, ध्यान में आई कि नहीं, कि ये घोर अविद्या को विलास है जो ये अरुचि हो रही है। वो पूरे रीत सु मुकु अज्ञानन सु जकड़ के रखना ही चाहे या सु जो है वो मुकु भगवत धर्म में रुचि नहीं पैदा होवे दे। अतएव सबसे पहले जो है वो अविद्या निवृत्ति को जो है वो दोष निवृत्ति को पहचान ये है कि यत् शृण्वतो अपेति अरति ही, वो अरति जो है वो पहले निवृत्त हो जाए। जहां अरति निवृत्त भई, अरति निवृत्त होते ही संसारिक अज्ञान जितने भी कुछ कारण सु जो कुछ उपद्रव है संसार को अज्ञान को, वो सब सांसारिक अहंता ममता सब निवृत्त होके सांसारिक विषय जो है वो वितृष्णा हुई। फिर और का उनने की सत्वंच शुद्ध्यति, अचिरेण अंतःकरण शुद्ध हो जानो, और भी अनेक ये सब गुण है। लक्ष्य में आई न, पहले अरति निवृत्त होनो और वितृष्णा होनी, ये तो दोष निवृत्ति है। मैंने सर्व चरित्र हितकृत है या को कार्य बतायो कि संपूर्ण चरित्र में हित करनो जीव को, मैंने जीव के सर्व दोषन को निवृत्त कर देने, ये तो संपूर्ण चरित्र में सामर्थ्य है। वाके लिए अमुक ही चरित्र हो अमुक नहीं हो यो नहीं, जितनो आपने प्रथम सु लेके अभी तक कहो या तृतीय सु लेके अभी तक कहो, या समझो कि जो है वो नमः परस्मै पुरुषाय ये मंगलाचरण के बाद जो जो कछु आपने बात कही वो सब कर्ण रस्य, परम कर्ण रस्य है, हमें कोई संदेह नहीं, संपूर्ण जो है वो हितकृत है। फिर वहां में भी जो कछु आपने आगे जाके जो सत्वशोधक जो चरित्र जो कुछ कहे हैं वो और जो अधिक गुणादायक हैं, और भी जो है वो भगवत भक्ति के उपयोगी जो गुण हो उनको आधान करने वाले जो कोई चरित्र कहे हैं वे और भी अधिक। सर्वं चरित्रम हितकृत गुणकृत्य ततो, और वासु भी अधिक कौन सो है कि जो स्नेहजनक हो, अर्थात स्नेहजनक अब कहो, ये जो है वो कहने की, ये दो तो आप कह चुके हो पर स्नेहजनक अभी तक नहीं कहो। वो स्नेहजनक चरित्र जो है वही को फिर भिन्न प्रक्रम से पूछे, अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितम अद्भुतम। वो तोकाचरित जो है बालचरित, वह बालचरित के संबंध में जो है वो ये प्रश्न है, अथान्यदपि कृष्णस्य, क्योंकि जो है वो स्नेहोत्पादक चरित्र है, वो आसक्ति उत्पादक चरित्र है। वही उत्पादक चरित्र को जो है वो आरंभ कियो है। कदाचित उत्थानिक कौतुका प्लवे जन्मक्षयोगे, इन दोनों श्लोकन को कल हम बहुत विशद विवरण करके कह चुके हैं, या से ज्यादा जो है वो अब कछु कहने की आवश्यकता नहीं है। सीधो शब्दार्थ मात्र कहें कि जा वक्त वो उत्थानिक माने भगवान को बाहर पधराने भीतर सु, या प्रकार को जो है वो 4 चौथे महीना के दिन जा दिन वो उत्सव आयो, वह दिन वह उत्सव में आविष्ट चित्त श्री यशोदा जी जो है वो जन्मर्क्ष योग भी वही दिन हतो, माने वही नक्षत्र हतो। ऐसे समय सभी जो है वो समवेत योषिताम,
सब ब्रज की जो है वो बहु बेटियां गोपीजन सब आई थी। वह बखत जो है वो उनके बीच में और उनके सभी इकट्ठी भई इनके द्वारा वादित्र गीत इत्यादि के सब मनोहर शब्द जा बखत चल रहे थे। वह बखत मंत्रन के द्वारा ब्राह्मण द्वारा अपने बालक को अभिषेक जो है वो करायो, स्नान करायो। और नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम, अब फिर स्नान करा के और जो है वो आपको पहुंच के धूपादिना आर्द्रतांच दूरी कृत्य, कल हम तुमको कह चुके हैं कि वो धूप जो है वो करके माथे में जो है वो जरा भी भिनाश न रहे, वो आर्द्रतादि को जो है वो दूर करके या प्रकार से जो है वो आपको जो है वो फिर सब वस्त्रादि धारण करा के आभूषण पहरा के और जा बखत थोड़ो सो आलस्य देखो मुखारविंद पे संजात निद्राक्षम। फिर और भी कहा कि जो है वो जो भी कोई वाटिका ने ब्राह्मणन ने मंत्रादि पाठ करके अभिषेक करवायो, उन सबन को भी यथेष्ट जो है वो अन्न वस्त्र इत्यादि घृतादि ये सब कुछ जो है वो माला और जो अभीष्ट धेनुदान कियो वो सब करके उनके द्वारा जिनको आशीर्वाद प्राप्त भय हैं और जिनको जो है वो मज्जनादिकम आदि पद सु ये सब पहुंचनो, धूप करनो इत्यादि ये सब वस्त्रादि पहरानो, आभूषण कृतमज्जनादिकम आदि पद को ये सब भाव है। ध्यान में आई कि नहीं? नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम माने जिनको स्नान और सब पहुंचनो, धूपादि देनो और ये सब कुछ कार्य, कपड़ा पहरा के आभरणादि पहराने, ये सब कार्य जिनके लिए कर लियो ऐसे बालक को, और विप्रन के द्वारा जिनको जो है वो सब यथेष्ट दक्षिणा मिली है, ऐसे विप्रन के द्वारा जिनको आशीर्वाद प्राप्त भय हैं ऐसे बालक को संजात निद्राक्षम अशीशयत शनैहि, उनको जो है वो सुवाए।